प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश के अंतर्गत आज हम बिंदुसार, सम्राट बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। और बिंदुसार का जो प्यारे बच्चों समय है, शासना काल से जो संबंधित समय है वह है 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक। अब प्यारे बच्चों, जो बिंदुसार है चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये पुत्र था। यूनानी लेखकों ने इसको भी अनेक संज्ञाएं दी है। जैसे कहा जाता है कि इसकी भी ये उपाधि, चाहे कह लो, विरुद्ध कह लो, उपाधि कह लो, चाहे अन्य संज्ञा है, नाम है, जैसे अमित्रोचेटस। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है? अमित्रोचेटस या अमित्रोचेड्रस भी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जो वायु पुराण है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। सिंहसेन, यानी कि ये इनकी चाहे उपाधियां मान लो, चाहे अन्य नाम अपने कह सकते हैं बिंदुसार के लिए। यहां तक जो चीनी यात्री हैं, चीनी यात्रियों ने बिंदुसार के लिए बिंदु पाल शब्द का प्रयोग किया है। फलीट, जो फलीट है वो बिंदुसार को अमित्र घात कहता है। अमित्र घात, या संस्कृत में भी हम जो अमित्रचेटस का हम संस्कृत अगर अर्थ निकालें तो अमित्र घात ही हम कह सकते हैं, जिसका अर्थ हुआ शत्रुओं का नाश करने वाला। तो प्यारे बच्चों, ये तो हुए बिंदुसार की कुछ संज्ञाएं, यानी कि अमित्रोचेटस या वायुपुराण में इसे भद्रसार कहा गया है, जैन ग्रंथों में सिंहसेन, और फलीट ने इसे अमित्र घात कहा है। अब प्यारे बच्चों, बिंदुसार जो है, इसका जो इनके प्रमुख जो कार्य हैं वो अपने देखते हैं। प्यारे बच्चों, बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि बिंदुसार के समय में जो तक्षशिला है, तक्षशिला प्यारे बच्चों, जो तक्षशिला गांधार जनपद की राजधानी थी, ये तक्षशिला भी मगध साम्राज्य का ही अंग थी उस समय। तो तक्षशिला में 2 बार, कितने बार प्यारे बच्चों? तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। पहली बार अशोक को, और उसके बाद जो इसका बड़ा पुत्र है सुशीम, तो जो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक व अपने पुत्र सुशीम को भेजा था। प्यारे बच्चों, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान से इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला में, यानी कि तक्षशिला जिसे हम उत्तरापथ बोलते हैं उस समय, तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ था। इसके अलावा प्यारे बच्चों, कहते हैं कि बिंदुसार ने सीरियाई शासक या यूनान का शासक जो एंटियोक्स है, कौन सा? सीरिया का, या क्योंकि सीरिया यूनान का ही भाग था, तो सीरिया के शासक एंटियोक्स से संधि की। किससे संधि की? सीरिया के शासक एंटियोक्स से संधि की। और इस संधि के तहत कहते हैं कि बिंदुसार ने 3 जो चीजों की मांग की थी, 3 वस्तुएं मांगी एंटियोक्स से। एक तो प्यारे बच्चों मांगे शराब, विदेशी शराब की मांग की। इसके अलावा सूखे अंजीर, और एक मांग की थी दार्शनिक की। तो कहते हैं कि जो सीरियाई शासक एंटियोक्स है
उसने शराब व सूखे अंजीर भेज दिए थे लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। ये 3 चीजों की मांग की थी। हाँ, सीरियाई शासक ने अपना एक राजदूत जिसका नाम मिलता है डायमेक्स, वह बिंदुसार के दरबार में क्या है भेजा था। तो जिस प्रकार हम चंद्रगुप्त के से संबंधित पढ़ के हैं कि चंद्रगुप्त के समय में सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत भेजा, कौन सा, मेगस्थनीज, उसी प्रकार बस तुलनात्मक रूप से अपने इसको पढ़ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उस समय देखो जो सीरियाई शासक कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, किसके समय में, चंद्रगुप्त समय में। और इस समय हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरियाई या यूनानी शासक एंटियोक्स की। और एंटियोक्स ने किस डायमेक्स नामक जो राजदूत है इसे बिंदुसार के दरबार में भेजा और इन 3 चीजों की मांग की थी, विदेशी शराब, सूखे अंजीर और दार्शनिक। तो सीरियाई शासक ने शराब व सूखे अंजीर भेज दिए थे लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। कहा जाता है कहीं ना कहीं उस समय में यूनान में दास प्रथा पर प्रतिबंध था, इसी वजह से दार्शनिक नहीं भेज पाया। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये भी मिलता है, इतिहासकार जो प्लिनी है, प्लिनी ने बताया है कि जो मिस्र नरेश या मिस्र का जो शासक है फिलाडेल्फस, कौन है, फिलाडेल्फस, या इसी का एक नाम और मिलता है प्यारे बच्चों टालेमी द्वितीय, या एक और अगर नाम दे सकते हैं आपकी बुक में दिया हुआ प्यारे बच्चों मेली द्वितीय। तो मिस्र का जो शासक है फिलाडेल्फस, टालेमी द्वितीय या फिर मेली द्वितीय, इसने भी अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा जिसका नाम मिलता जुलता ही है, डायमेक्स की तरह ही डायनीसियस। तो प्लिनी अनुसार क्या, मिस्र का जो शासक है फिलाडेल्फस या टालेमी द्वितीय या जिसे हम मेली द्वितीय बोलते हैं, इसने भी अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायनीसियस या डायनोसिस नामक राजदूत भेजा। इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें यह पता लगता है कि बिंदुसार के सीरियाई शासक या मिस्र के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, अच्छे संबंध थे, ये हम कह सकते हैं। यहां तक कि प्यारे बच्चों इसने भी अपने पिता के मार्ग पर चलकर ही साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और जानकारी मिलती है कि सुदूरवर्ती जो दक्षिण प्रदेश हैं, हम कह सकते हैं कि भारत के दक्षिण में सुदूरवर्ती जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहां भी इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया और खासकर जो दक्षिण भारत के जो राजवंश चेर, चोल, पांडे, उनके साथ भी मित्रतापूर्वक संबंध मिलते हैं बिंदुसार के। तो प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें बिंदुसार के संबंध में हैं। हाँ, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो बिंदुसार के समय में जो इसका प्रधानमंत्री था, हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की बात करके आ चुके हैं, चाणक्य। शुरुआती काल में बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री कौन था, प्रमुख मंत्री या वजीर जिसे हम कहते हैं, चाणक्य ही था। लेकिन बाद में चाणक्य की मृत्यु के बाद हम कह सकते हैं कि राधागुप्त नामक जो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा बिंदुसार का। ये राधागुप्त आगे चलकर हम अशोक के काल में भी पढ़ेंगे, अशोक का जो प्रधानमंत्री है वह भी राधागुप्त ही रहेगा। अब प्यारे बच्चों एक और महत्वपूर्ण बात है, जो कहते हैं कि बिंदुसार के राज्य में 500 मंत्रियों की मंत्री परिषद थी, बहुत बड़ी मंत्री परिषद, यानी कि 500 मंत्रियों की मंत्री परिषद थी। किसके समय में, बिंदुसार के समय में। और इसका जो प्रधान था वह था प्यारे बच्चों खल्लाटक। तो प्यारे बच्चों ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। अब अनेकों कहानियां भी मिलती हैं। अब इसके नाम के पीछे, क्योंकि इसका नाम ही बिंदुसार है, यह भी कहा जाता है कि जन्म के समय में इसके शरीर पर जहर के अनेक छोटे छोटे बिंदु थे, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। तो कुल मिला के प्यारे बच्चों आपकी बुक के अकॉर्डिंग ज्यादा वेरवा नहीं दिया गया है, अतिरिक्त बातों पर ही हमने हालांकि चर्चा की है। तो बिंदुसार के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्यारे बच्चों वो यही है कि इसको यूनानी जो लेखकों ने अमित्रोचेडस कहा है, या हम अमित्र घात बोलते हैं इसे, या हम कह सकते हैं वायु पुराण में इसके लिए भद्र
भद्रसार शब्द का प्रयोग किया गया है, या जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। दक्षिण में भी इसने अपना अभियान चलाया। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सीरियाई शासक और मिस्र के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसके दरबार में भी 2 राजदूत आए। कौन आए? एक तो बेटा डायमेक्स, ये नाम याद रहने चाहिए, डायमेक्स, और दूसरा डायनीसियस। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मैक्सनीज। तो प्यारे बच्चों, यहां तक रीड करो आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।